सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 53 वचन 4 से। यशायाह अध्याय 53 वचन 4 से। आइए देखते हैं। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। तो भी हमने परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर की वचन बता रही है, परमेश्वर की वचन बता रही है हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वह हमारे ही अपराध के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अपराध के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। मेरे प्रियो, आज के 2000 साल पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया और संसार के अंदर आने के बाद जब उसने संसार के पापों को अपने देह पर उठा लिया और पापों का दंड वह सहना चालू किया, जो दंड हमें सहना चाहिए था उसने अपने देह पर लिया। उसी दुखों के बारे में, उसी ताड़नाओं के बारे में, हमारे यीशु मसीह के प्रेम के बारे में यह वचन हमें बता रही है कि वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। यीशु मसीह के बदन पे जितने जख्म दिए गए, उसने कोई गुनाह नहीं किया, वह निष्पाप निष्कलंक था, बल्कि उसके शरीर पे जो घाव और जो जख्म लगे वह हमारे ही अपराध के कारण वह घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण, जो जीवन भर हमने पाप किया, हमारे ही पाप के कारण यीशु मसीह घायल भी किया गया। यीशु मसीह के बदन पे कोड़ों की मार लगी, यीशु मसीह लहूलुहान किया गया, हमारे ही अपराधों के कारण, हमारे अधर्म के कामों के कारण वह कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। यीशु मसीह ने जो भारी ताड़नाएं अपने बदन पे लिया, वह हमें शांति देने के लिए, कि हम और आप जीवन की शांति को पाएं। इसलिए
वह यीशु मसीह हमारी शांति के लिए वो अपने ऊपर ताड़नाएं सही। इसलिए वचन कहती है कि हमारी ही शांति के लिए उसने उस पर ताड़ना पड़ी, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, कि हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो जाएं। जो पाप के कारण हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, जो नाना प्रकार के संकट हमारे जीवन में, जो हम आए दिन मृत्यु की तरफ बढ़ते जा रहे थे, जीवन विनाश की तरफ हमारा बढ़ता जा रहा था, यीशु मसीह ने उस विनाश भरे जीवन से बचाने के लिए अपने देह पर कोड़ों की मार खाई। इसलिए वचन कह रही है कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। वचन कह रही है हम तो सब के सब भटकी हुई भेड़ के समान हो गए थे। जैसे एक भेड़ अपने चरवाहे के झुंड से बाहर निकल जाती, कोई दूसरा मार्ग पकड़ लेती और भटकना चालू हो जाती, ठीक उसी प्रकार हम भी अपने परमेश्वर के झुंड से भटक कर हम पाप की तरफ बढ़ना चालू हो गए थे, पाप के रास्ते पर चलना चालू हो गए थे और आए दिन पाप कर रहे थे। इसीलिए वचन कह रही है हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया। हम में से, हम मनुष्यों में से हर एक मनुष्य ने अपने मनचाहा मार्ग चुन लिया, अपने सुख के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने उद्धार के लिए मनचाहा नया नया मार्ग चुन लिया। हम भटकी हुई भेड़े के समान जब भटक गए तो हम में से हर कोई व्यक्ति अपने अपने मनमानी, अपने अपने मन के इच्छा के अनुसार अपना अपना मार्ग चुन लिया। लेकिन यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। जो हम अपनी मनमानी मार्ग पे चल चलकर जो परमेश्वर के खिलाफ अधर्म का काम किए, जो हम आए दिन परमेश्वर के नियम को तोड़ते रहे, परमेश्वर के खिलाफ पाप करते रहे, लेकिन हमारा परमेश्वर यहोवा हम सबके अधर्म के पापों का बोझ इकट्ठा करके हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया, जिससे कि जो पाप हमने किए उस पाप के बदले में जो दुख है यीशु मसीह ने उठाया। हमारे पाप के बदले में यीशु मसीह मारा कूटा गया, हमारे पाप के बदले में उसकी दुर्दशा की गई, हमारे अपराधों के कारण वो उसे घायल किया गया, हमारे सारे अधर्म के कामों के कारण उस पे ताड़ना पड़ी ताकि हम उसके ताड़ना के द्वारा शांति पाए। जो पाप के कारण नाना प्रकार के दुख बीमारियां हमारे जीवन में थी, उसने अपने बदन पे कोड़ों की मार खाई, इसलिए मार उसके बदन के ऊपर लगी ताकि हम उससे चंगे हो जाए। उसने अपने प्राणों की आहुति दी, उसने हमारे पाप के लिए अपनी जान दिया, उसने मृत्यु को चुना इसलिए ताकि हम जीवन पाए और अनंत काल का जीवन पाए। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए आज के 2000 साल पहले उसने हमारे पापों को लेकर सारे जख्म को उसने अपने देह पर लिया और अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि हम उसके ऊपर विश्वास करें और उसके ऊपर ईमान लाएं और उसकी शिक्षाओं को सुने, ग्रहण करें और अपनाएं, जिसके द्वारा हम जीवन पाएं और अनंत काल का जीवन पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए मैं करने जा रहा हूँ। जरूर है कि इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर हर एक के जीवन का उद्धार करेगा। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के ज्योति मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे महान परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य से अपनी बड़ाई भुजा से इस आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें
24 घंटा मनुष्य की चाल चरमपटी की रहती, तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व परमेश्वर, तू ही जगत का कर्ता, जगत का धर्ता है। हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ा, ताकि जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हर एक के जीवन में अपनी अद्भुत आशीष को उतार, ताकि हर कोई आशीषों को पाकर तृप्त हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर तुझे धन्यवाद देता हूँ कि आज पूरी रात हर एक को संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, हर एक को तू अच्छा नींद दिया। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज हे परमेश्वर नई सुबह, नया दिन, नया जीवन हर एक को दिया। हम तुझे धन्यवाद देते, विनती करते हैं कि परमेश्वर जो नया दिन हर एक को दिया है, आज पूरे दिन हर एक को संभाल कर सुरक्षित रख, कि कोई दुख तकलीफ, कोई समस्या, कोई विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव किसी के जीवन में ना आने पाए, ना ही कोई जीवन में दुर्घटना हो। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से हर एक को बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हर एक के जीवन में तो अद्भुत अनोखा सामर्थ उतरने दे हे परमेश्वर, ताकि जीवन में वो हमेशा आनंदित हो। आज पूरे दिन हे परमेश्वर इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए, हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। प्रार्थना करता हूँ पिता, इनमें से जितने बीमार हैं हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे, प्रार्थना को सुनने वालों में से जितने बीमार हैं, आज हर एक बीमार यीशु के नाम से चंगा हो जाए, उनके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए, सारा दुख निकल जाए, सारी विपत्तियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, इनके शरीर के किसी भी भाग में दर्द हो तो हर एक दर्द को आदेश देता हूँ कि दर्द निकल जाए, शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो तो नष्ट हो जाए। हे मेरे महान परमेश्वर, इनकी आंखों की परेशानियां हो तो दूर हो जाए, कान की परेशानियां दूर हो जाए, उनके दांत में परेशानी हो तो दूर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, रीढ़ की हड्डियों में तकलीफ हो तो रीढ़ की हड्डियों की तकलीफ निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, उनके शरीर के अंदर दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, जिसका लिवर खराब चंगा हो जाए, जिसका किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी से चंगाई मिले। प्रभु यीशु के नाम से अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, जुकाम, खांसी, बुखार नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से टाइफाइड, मलेरिया का बुखार निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियाँ नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, इनके शरीर के अंदर पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी हो तो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, जिसके शरीर में कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, जिसके पास संतान नहीं, परमेश्वर उन्हें संतान देकर आशीष दे, उनके गर्भ के अंदर सूजन हो, सूजन निकल जाए, गिल्टियाँ हो तो गायब हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से गर्भ फलवंत हो जाए, गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, जिसके सर का बाल झड़ता, बाल झड़ना बंद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ कि धात की बीमारी नष्ट हो जाए, धात की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, शरीर के हर अंग की हर बीमारियां आज अभी इसी क्षण नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके जीवन में अद्भुत अनोखा आशीष उतरने दे, ताकि ये परमेश्वर इनके जीवन में जो भी समस्याएं, वो सारी समस्याएं दूर होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने भी पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं, उनको अच्छी ज्ञान, अच्छी बुद्धि से भर दे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहें। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, हर एक को तू अच्छी ज्ञान, अच्छी बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर तेरे बताए गए मार्ग पे हर कोई चलना चालू करे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में, हर एक के घर पे आशीष दे, ताकि घर का भंडार भरे, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार के ऊपर आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं, उसे रोजगार देकर आशीष दे, नौकरी नहीं, उसे नौकरी दे। हे परमेश्वर, जो गरीबी के श्राप में हो, गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबाए, कर्जा से छुटकारा पाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसके पास घर नहीं, उसे घर हो, जिसके पास चलने का साधन नहीं, चलने का साधन हो। मेरे महान परमेश्वर, जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी हो। हे परमेश्वर, कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा हो तो मुकदमा से बाहर निकले। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, हर के जीवन में जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनके जीवन में हे परमेश्वर अपनी आशीष को आने दे। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, इनके घर, इनके परिवार में लड़ाई झगड़े है तो ये परमेश्वर लड़ाई झगड़े समाप्त होने पाए। पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ हो तो बिल्कुल समाप्त होने पाए। पति पत्नी एक मत, एक मन होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं
कि हर एक के घर परिवार में हे परमेश्वर स्वर्ग की आशीषें उतरने दे, ताकि घर परिवार का हर सदस्य आनंदित और भला चंगा हो। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर बॉर्डर के नौजवानों के लिए कि परमेश्वर उन्हें अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी सहायता उनकी मदद कर, ताकि वे सुरक्षित भले चंगे हो। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अपने देश के हर एक व्यक्ति के लिए कि परमेश्वर इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं हर कोई तेरे आशीष के द्वारा हमेशा भरा रहे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जो तुझे नहीं जानते परमेश्वर तुझे जाने और तुझे पहचाने, तुझ पे विश्वास करे, तुझे जाने कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस देश के कानून के लिए कि हे परमेश्वर से इस देश की कानून व्यवस्था सही ढंग से चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हे परमेश्वर इस देश में जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं हर एक को अपनी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि हे परमेश्वर वे सुरक्षित भले चंगे रहें और अपने देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हाँ मेरे महान स्वामी, हम प्रार्थना करते पिता जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले हैं, आज किसी के जीवन में कोई निराशा हो तो परमेश्वर उसकी निराशा को खत्म करके उनकी निराशा पे आशीष दे कि वो आशा में बदल जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज किसी के जीवन में कोई प्रकार की हानियां होने वाली है तो हर हानियां को रोक मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि तेरे वचन में लिखा जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता है, सब तेरे विश्वास इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा है कि जीवन का सोता तेरे हाथ में, हम तेरे प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाएंगे। तो प्रभु हम सबके जीवन का सोता तेरे हाथ में देते हैं। हे परमेश्वर, तू अपने प्रकाश के द्वारा प्रकाश मान कर, ताकि जीवन का अंधकार और घर का अंधकार परिवार का अंधकार मिटने पाए। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा हुआ है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहाँ कहीं जाए वह तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करे, इनके शरीर के घर परिवार की रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर, सदैव आनंदित तेरे रक्षा कवच में बंधे रहे। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के घर परिवार में तू अनहोना आशीष उतार। मेरे महान प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह तेरे नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और तेरी चंगाइयां मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम